जय माता की सभी को राम राम। आइए मैं आज आपको सिंह लगन के बारे में बताता हूँ, सिंह लगन की जानकारी देता हूँ। क्या है सिंह लगन और सिंह लगन के जातक कैसे होते हैं, सिंह लगन क्या क्या परिणाम देता है। सिंह का मतलब है शेर और शेर जैसा स्वभाव। सिंह लगन वाले बच्चों का शेर जैसा स्वभाव, गुस्सा बहुत ज़्यादा होते हैं, अंडर प्रेशर रहना पसंद नहीं करते हैं। उनका शरीर गठीला होता है, शरीर मजबूत होता है, छाती चौड़ी होती है, कमर पतली होती है और अपनी मस्ती में मस्त रहने वाले बच्चे होते हैं। सिंह लगन के बहुत कम से कम यार दोस्त बनाते हैं। सिंह लगन वाले बच्चों को यारी दोस्ती बहुत कम पसंद आती है, वो अपनी मस्ती में ही मस्त रहते हैं। सिंह लगन के बारे में आज मैं बात करता हूँ, सिंह लगन की चर्चा करते हैं थोड़ी सी। ये मैंने चार्ट बनाया है, ये सिंह लगन का चार्ट है। सिंह लगन ये पहला स्थान कुंडली का जो होता है, यहीं से कुंडली प्रारंभ होती है, स्टार्ट होती है और यहीं पे लगन होता है, इसी को हम लगन बोलते हैं। इस चार्ट में सिंह लगन है। सिंह लगन के बारे में मैं आपको बता रहा हूँ। सिंह लगन का स्वामी सूर्य ग्रह है और सूर्य 12 स्थानों में आकर के क्या क्या रिजल्ट देता है, क्या क्या परिणाम देता है। अगर सिंह लगन का स्वामी सूर्य लगन में आता है, सिंह लगन का स्वामी अगर लगन में आता है तो ऐसे बच्चे अंडर प्रेशर रहना पसंद नहीं करते हैं। सीना चौड़ा होता है, कमर पतली रहती है, अपनी मस्ती में मस्त रहते हैं बच्चे। और यहाँ पे सूर्य बच्चे का भरपूर कॉन्फिडेंस देता है, याददाश्त कैचिंग पावर बहुत अच्छी देता है, बहुत मजबूत देता है। और सूर्य लगन के अंदर अगर सिंह लगन में विराजमान आता है तो ऐसे बच्चों के ज़्यादातर यानी कि 99% ऐसे बच्चों के सर के बाल उड़ जाते हैं। जो साइड होती हैं ये खाली हो जाती हैं, पहले साइडें खाली होती हैं, उसके बाद धीरे धीरे करके ये बीच वाला जो हिस्सा होता है सिर का, ये खाली हो जाता है। अर्थात सिंह लगन वाले बच्चे के सिर के ऊपर बाल कम से कम रहते हैं या उड़ जाते हैं। और ऐसे जातक, क्योंकि सूर्य की दृष्टि सप्तम स्थान के ऊपर अपनी पूर्ण दृष्टि पड़ी हुई है, ऐसे जातक अगर बिजनेस में जाते हैं, सोलर पैनल का काम अगर करते हैं तो बहुत अच्छा बिजनेस चला पाते हैं। तो अगर यही सूर्य दूसरे में आता है, दूसरे में अगर आता है तो वो कन्या राशि में विराजमान रहता है। यहाँ पे कुटुंब सुख बहुत अच्छा मिलता है बच्चे को, परिवार में रहना पसंद करता है, परिवार को आगे बढ़ाने में अहम रोल ऐसे जातक का होता है, परिवार को एकजुट बना के रखता है, सलाहकार बनता है, परिवार में अच्छी अच्छी सलाह देता है, यानी कि पूरा परिवार उसकी सलाह से चलता है। कुटुंब के लिए बहुत अच्छा रहता है सूर्य दूसरे स्थान में। अगर सूर्य तीसरे स्थान में आता है तो यहाँ पे जहाँ तक वैसे ये यश मान इज्जत यारी दोस्ती छोटे बहन और भाई का स्थान है। यहाँ पे अगर सूर्य विराजमान रहता है, यारी दोस्ती कम देता है, परंतु जितने भी यार दोस्त बनते हैं बहुत धोखेबाज मैं उनको बोल सकता हूँ। ऐसे जातक के जो यार दोस्त होते हैं धोखा देने वाले रहते हैं, समाज के अंदर यश मान इज्जत को प्रभावित करने वाले यार दोस्त बनते हैं। ऐसे जातक को यारी दोस्ती से बिल्कुल संभल कर रहना चाहिए, ध्यान रखना चाहिए, ज़्यादा विश्वास किसी के ऊपर नहीं करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे सूर्य तुला राशि के अंदर नीच राशि का आ गया जो अच्छा परिणाम नहीं देता। ऐसे बच्चों को यारी दोस्ती से दूर ही रहना चाहिए, यारी दोस्ती बहुत कम रखनी चाहिए। और अगर मैं भाई बहन की बात करूं तो ऐसे जातक को उसके बाद यानी कि उसका छोटा भाई का योग बनता है, उसके बाद छोटा भाई होता है, बहनें कम होती हैं। अगर सूर्य चतुर्थ भाव में आता है, सूर्य चतुर्थ भाव में वृश्चिक राशि का आ गया, तो यहाँ पे जो चौथा स्थान है ये समाज के जितने भी भौतिक सुख होते हैं चौथे स्थान से देखे जाते हैं। जैसे जमीन, मकान, वाहन या खान पान, हम अपनी जिंदगी के अंदर जो भी सुख भोगते हैं वो सारे चतुर्थ भाव से देखे जाते हैं। तो जितने भी भौतिक सुख हैं सूर्य जातक को बहुत अच्छे ढंग से और बहुत अच्छी मात्रा में देता है। तो जातक बहुत कम उम्र में बहुत सारे सुखों का भोग लेता है। अगर सूर्य पंचम स्थान में आता है धनु राशि का, तो यहाँ पे बहुत उच्च विद्या जातक को देता है सूर्य और बहुत ऊंचाइयां बनाता है। ऐसे जातक बहुत अच्छे टीचर बनते हैं, ऐसे जातक गाइडेंस देने वाले होते हैं। कोई अगर किसी धर्मगुरु के रूप में अगर वो जाते हैं या धर्मगुरु बनते हैं तो बहुत अच्छे प्रवचन ऐसे
संत बन के देते हैं। तो यहाँ पे बहुत अच्छी और उच्च विद्या देता है। और अगर मैं संतान की बात करूं, क्योंकि पंचम स्थान से संतान भी देखते हैं, तो ऐसे बच्चों को 99% पहली संतान लड़का ही होती है। अगर सूर्य छठे स्थान में आता है, अगर सूर्य छठे स्थान में आता है, वैसे ये शत्रु राशि में आया। यहाँ पे जो मकर राशि है वो सूर्य की शत्रु राशि है। शनि और सूर्य एक दूसरे के एंटी है। वैसे तो पिता और पुत्र ही है, परंतु ज्योतिष के अंदर एक दूसरे के एंटी है, कट्टर शत्रु है। और यहाँ पे शनि की राशि विराजमान है, शनि की राशि पे सूर्य विराजमान है। छठे स्थान में सूर्य 100% गवर्नमेंट जॉब देता है, परंतु शनि की राशि पे में आने के कारण जॉब के अंदर देरी करता है, बिल्कुल डी से वापस करता है। जैसे मैंने एक दो कुंडलियां देखी है, बच्चे पेपर दे के आते हैं 1 या 2 नंबर से रह जाते हैं जिनका सूर्य छठे स्थान में। क्यों? क्योंकि यहाँ पे शनि की राशि विराजमान हो गई। ऐसे जातकों को शनि की स्थिति देख करके यहाँ पे सूर्य के मजबूत से मजबूत उपाय करने चाहिए। 100% गवर्नमेंट जॉब सूर्य जातकों को यहाँ देता है, प्रदान करता है। अगर सूर्य सप्तम स्थान में आता है कुंभ राशि का, क्योंकि कुंभ राशि भी सूर्य की शत्रु राशि है, यहाँ वैवाहिक जीवन को प्रभावित करता है सूर्य। वैवाहिक जीवन के अंदर बहुत सारे हेल्थ इशू बनाता है और आपस की बॉन्डिंग में दिक्कत आती है दोनों मियाँ बीवी के। अगर मैं यहाँ पे व्यापार की बात करूँ तो सूर्य व्यापार के लिए बहुत शुभ है, परंतु साथ में उपाय करने पड़ेंगे, क्योंकि यहाँ भी शनि की राशि है, शत्रु राशि है। तो सूर्य के उपाय करके, अगर सूर्य की महादशा अंतरदशा चली हुई है तो उस दशा में अगर बच्चा सूर्य के उपाय करके बिजनेस में जाता है तो ऐसे बच्चों का बिजनेस बहुत सुपर डुपर जाता है। सूर्य की अंतरदशा में महादशा में बच्चों को बिजनेस करने चाहिए, साथ के साथ सूर्य के उपाय करें। अगर सूर्य अष्टम भाव में आता है मीन राशि का, यहाँ पे सूर्य वैसे तो मित्र राशि है इसकी मीन राशि, और अष्टम स्थान में अगर सूर्य आता है तो यहाँ पे आई साइड भी कर देता है। सूर्य हमेशा दूसरे में, छठे में, 8वें में और 12वें में आंख से संबंधित प्रॉब्लम देता है। ज्यादातर आंखों में एलर्जी हो जाना या चोट लग जाना या चोट का निशान होना, ऐसी ऐसी दिक्कतें सूर्य यहाँ पे देता है। अगर यही सूर्य भाग्य स्थान के अंदर आता है मेष राशि का, ऐसे जातक बहुत भाग्यवान होते हैं और बहुत कम उम्र में ही ऐसे जातकों का भाग्य उदित हो जाता है। बहुत भाग्यवान होते हैं, बहुत ऊंचाइयां छूने वाले होते हैं। यहाँ पे सूर्य जातक के भाग्य को बहुत कम उम्र में भाग्य उदित कर देता है। अगर सूर्य दसम भाव में आता है वृष राशि का, मैं आपको थोड़े थोड़े ही पॉइंट बता रहा हूँ, वैसे तो बातें बहुत सारी हैं करने के लिए, तो वीडियो लंबी ना हो इसलिए मैं एक दो बातें आपको बता रहा हूँ। अगर आप मेरे चैनल पर हैं तो मेरे चैनल के ऊपर कमेंट करें, शेयर करें। अगर आप मेरे चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, फिर आप भूल जाओगे, इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि आप पहले से ही चैनल को सब्सक्राइब कर दो। बहुत अच्छी जानकारी मैं आपको दूंगा। और अगर यहाँ पे सूर्य विराजमान होता तो यहाँ पे जातक अपने दम पर जीवन निर्वाह करने वाला होता है। उस जातक को किसी की सहायता की जरूरत नहीं होती, किसी की सपोर्ट की जरूरत नहीं होती, उल्टा वो लोगों की सहायता करता है, सपोर्ट करता है। और सूर्य अगर यहाँ पे विराजमान है या लगन के अंदर विराजमान है या भाग्य स्थान के अंदर विराजमान है, ऐसे जातक राजनीति के अंदर बहुत अच्छा चमकते हैं, बहुत अच्छा ओहदा प्राप्त कर सकते हैं राजनीति के अंदर। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि अगर सूर्य लगन में है, दसम भाव में है, भाग्य स्थान में है, ऐसे जातकों को राजनीति में जाना चाहिए, राजनीति में अपना लक आजमाना चाहिए। ऐसे जातक राजनीति में बहुत अच्छे चमकते हैं। एक दो नेता की मैंने कुंडलियां देखी हैं जिनका सूर्य लगन के अंदर है या दसम भाव के अंदर है। दसम भाव की कुंडली मेरे को पूरी ध्यान है, मैंने किसी की देखी थी, वो बहुत अच्छे ओहदे पे है राजनीति के अंदर। तो अगर सूर्य यहाँ भी आता है, सूर्य एकादश भाव में विराजमान है मिथुन राशि का, तो यहाँ का सूर्य जातक को इनकमिंग के साधन बढ़ाता है। जैसे सपोज करो लड़का गवर्नमेंट जॉब के अंदर है, उसके बाद भी 1 या 2 जगह से और इनकमिंग बढ़ाने की कोशिश करता है, इनकमिंग के साधन बनाता है। ऐसा जातक एक जगह की इनकम से कभी भी संतुष्ट नहीं रहता, उसको 2-3 जगह की इनकम चाहिए। तो अगर सूर्य द्वादश भाव में आता है कर्क राशि का, तो यहाँ भी सूर्य आई साइड भी करता है, बच्चे को चश्मा लगाता है, गूगल लगवाता है, और उसकी जो वाणी होती है ना उसके अंदर कड़वापन दे देता है थोड़ा।
और यहाँ का जो सूर्य है मतलब जुबान के अंदर कड़वापन तो देता ही है, साथ ही साथ जो एक दो उसका मित्र होता है उनके साथ भी मतभेद करवाने में बड़ा माहिर है। यहाँ सूर्य विराजमान है तो यहाँ सूर्य अच्छा परिणाम नहीं देता, ज्यादा अच्छा रिजल्ट नहीं देता। तो ऐसे जातक को सूर्य के उपाय लगातार करते रहना चाहिए जब भी सूर्य की महादशा, अंतरदशा या प्रत्यंतर दशा आती है, क्योंकि यहाँ पे आंखों को बहुत प्रभावित करता है। तो ये थोड़ी थोड़ी बातें मैंने सूर्य की 12 भावों के बारे में आपको बताई है। वैसे बहुत सारी बातें मैंने पहले भी कहा था, तो दो तीन बातें मैं आपको बता रहा हूँ। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, अगर पहले से हैं तो कमेंट करें, शेयर करें। अच्छी अच्छी जानकारी मैं आप लोगों को देता रहूँगा। 12 लगन के बारे में मैं एक वीडियो अलग अलग बना रहा हूँ। आप अगर नए हैं तो ज्योतिष सीखने का भी आपको बहुत अच्छा अनुभव आपका रहेगा। ज्योतिष सीखने के लिए भी आपको मेरी वीडियो आपको सपोर्ट करेगी। पहले से ज्योतिषी है तो आप समझते होंगे इन बातों को, इनके बारे में मैंने क्या बताया क्या नहीं बताया है। तो एक दो बातें मैंने इसलिए बताई है ताकि वीडियो लंबी ना हो। तो सभी को जय माता की, जय श्री राम, धन्यवाद।